नमस्ते दोस्तों, राम राम। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग गए हैं पावन चित्रकूट धाम। तो मंदाकिनी नदी में हम लोग स्नान कर लिए। उसके बाद जहाँ ठहरे थे वहाँ स्थान में चले गए और उसके बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करके आ गए हैं। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं राम घाट, तुलसी घाट। राम घाट और तुलसी घाट जुड़ा हुआ है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और आज से ही हम लोगों का मंदिर दर्शन शुरू होता है। तो देखो, रास्ते में ना बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर कांच के, पीतल के बर्तन मिल रहे हैं। अगर चाहते हो तो आप ले सकते हो निशानी के लिए कि कहीं भी जाते हैं तीर्थ स्थान तो वहाँ से कुछ लेना ही चाहिए। तो देखो, यहाँ पर अच्छे अच्छे बर्तन मिल रहे थे पूजा पाठ वाले। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब राम घाट में। और कहते हैं कि अगर आप चित्रकूट धाम आए हो तो सबसे पहले यहाँ के जो भगवान हैं भोलेनाथ, उसका दर्शन करके ही आगे की परिक्रमा, आगे का जो दर्शन है उसको करते हैं। ये भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने भी भोलेनाथ से आज्ञा मांगी थी कि इस पावन चित्रकूट धाम में मैं कहाँ रहूं। उसके बाद ही वो यहाँ पर पर्वकोटि बनाकर रुके थे। तो आज हम लोग भी इसी भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर देखो, लोटा मिलता है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो हम लोग भी देखो, यहाँ पर तुलसीदास जी का घाट है। यहाँ पर हम लोग तुलसीदास महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो आप भी मेरे जरिए, इस वीडियो के जरिए तुलसीदास जी को प्रणाम कीजिए, जिनकी वजह से हम लोग आज इस पावन धरा पर आए हैं और भगवान यहाँ कण कण में निवास करते हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा था यहाँ का। तुलसीदास जी और यहाँ के लोग बोल रहे थे कि अगर आप चित्रकूट धाम में भगवान के दर्शन करते हो तो और मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो तो सर्वप्रथम यहाँ के जो महाराज भोलेनाथ हैं उनके पूजा से ही यहाँ का धाम की यात्रा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग तुलसीदास जी को प्रणाम किए हैं और उसके बाद भोलेनाथ जी यहीं पर हैं तो भोलेनाथ को प्रणाम किए हैं और उसके बाद जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लोटा लिए हैं दुकान से और जल भर के लाए हैं और हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो राजा हैं भोलेनाथ जी, इन्हीं के दर्शन से आगे क्या हमारा यात्रा शुरू होगा। क्योंकि कहते हैं यहाँ के लोग कि यहीं पर भगवान भोलेनाथ से आज्ञा पाकर राम जी निवास किए थे। तो आइए हम लोग भी भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ही हमारा यात्रा शुरू होगा दर्शन का। यहाँ श्री महाराज राज धीराज मत गजेंद्र नाथ जी का मंदिर है और भगवान श्री राम ने भी यहीं पर सर्वप्रथम दर्शन करके अपने चित्रकूट में निवास किया था। वैसे ये सब तो भगवान की लीला है, वैसे उनको किसी से आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भोलेनाथ उनके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम यहीं पर भगवान की पूजा की और उसके बाद चित्रकूट में निवास किए। तो आप भी देखिए, अगर आप चित्रकूट आते हैं तो सर्वप्रथम भोलेनाथ का दर्शन कीजिएगा और उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मंदिर पर लिखाया है जय श्री राम जय भोलेनाथ। भोलेनाथ और राम जी अलग नहीं हैं। जो उनको अलग मानने की भूल करता है वो मंद बुद्धि का है समझो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और देखो, यहाँ पर नंदी बैल हैं, छोटे छोटे प्राचीन जो मंदिर रहते हैं उनकी मूर्तियाँ कुछ अलग ही रहती हैं। तो यहाँ पर हमने देखो सभी में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया
और यहाँ लिखाया था जगह जगह में कि फ़ोटो ले जाना फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के लिए रिस्क लेकर यहाँ पर वीडियो की हूँ। तो देखिए भोलेनाथ जी को, जहाँ पर मैं बोल रही थी कि ये वो भोलेनाथ हैं जिनकी पूजा भगवान श्री राम जी ने स्वयं किए थे। तो आप भी इनका दर्शन कीजिए, सेवा कीजिए। देखो कैसे सभी कितने श्रद्धा भक्ति भाव से भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ऐसे समय गए थे जब आरती हो रहा था। सवेरे यहाँ आरती हो जाता है बहुत जल्दी 8 बजे तक। तो देखो यहाँ मैं भी जल और फूल लेकर आ गई हूँ भोलेनाथ जी में जल चढ़ाने के लिए। देखो यहाँ मैं जल चढ़ा चुकी हूँ और हमारी यहाँ चित्रकूट की यात्रा यहाँ से शुरू हुई। भगवान ने हमारी यात्रा को बहुत अच्छे से पूर्ण किया। और चलिए अब मैं आगे के मंदिरों के आपको दर्शन कराती हूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर ना बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं, उनका भी दर्शन किए हम लोगों ने। देखिए मेरी बेटू तो एक नंदी बैल के कान में कुछ कुछ बोल रही है। देखिए, और नंदी बैल के कान में कुछ भी बोलने से वो पूरा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और जिसकी श्रद्धा जैसी रहती है वो उस तरीके से पूजा पाठ करता है। तो यहाँ पर देखो मैं जितने भी छोटे छोटे मंदिर में मूर्तियाँ हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, उनको मैं प्रणाम कर रही थी। और मेरी बहन भी बहुत श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती है। यहाँ पर मैं भी नंदी बैल के कान में कुछ बोल रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखो एक बंदर आ गया था। रूम मतलब कि कहीं पर भी देखोगे तो बंदर का यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं पूरा पहाड़ी ऊपर हैं, थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। देखिए अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर। और यहाँ घाट के पास ना चंदन लगाते हैं पंडित जी। तो हम लोगों को कह रहे थे कि आप पति पत्नी हो तो यहाँ पर संकल्प करके दान दक्षिणा दीजिए। तो यहीं पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और आपकी श्रद्धा हो उतने ही दान दक्षिणा कीजिएगा। वैसे पंडित लोग तो बोलते ही हैं कि इतना दो उतना दो करके, लेकिन आपका जितना शक्ति रहेगा उतना ही दान दक्षिणा कीजिएगा। और हम लोगों का यहाँ का पूजा पाठ हो गया और हम लोग पर्णकुटी मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान जी कुटीर बनाकर निवास किए थे। इतना आनंद लग रहा था चित्रकूट के पावन धाम में जाकर, मैं बता नहीं सकती। देखो यहाँ पर श्री राम मंदिर लिखाया है। श्री प्राचीन पर्णकुटी राम मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर कुटिया बनाकर भगवान श्री राम जी निवास किए थे। अभी तो ये सभी मंदिर बन गए हैं, लेकिन उस ज़माने में जब भगवान जी आए थे तो यहाँ मैंने सुना कि पंडित जी खुद बोल रहे हैं कि राम जी यहाँ कुटिया बनाकर रुके थे। और यहाँ पर मेरी बहन गणेश जी को प्रणाम कर रही थी, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है तो हमारा वो भाई है समझो गणेश जी, इसीलिए वो उनको वो रक्षा सूत्र रहता है ना, उन्हीं को बांध रहे थे। और अब हम लोग जाने वाले थे तोतामुखी हनुमान, लेकिन वो बंद था। तो उसके बाद हम लोग देखो प्राचीन सिद्धिपीठ तुलसी गुफा तोतामुखी हनुमान दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ मंदिर में ताला था, इसीलिए हम लोग वहाँ से निकलकर भरत मंदिर में आ गए हैं, जहाँ पर भरत जी राम जी से मिलने के लिए आए थे। और भरत जी ने 5 दिन तक यहाँ रुका और भगवान श्री राम जी को मनाने की कोशिश किए, लेकिन भगवान जी ने उन्हें अपने चरण देकर विदा कर दिया। तो वही भरत जी को प्रणाम कीजिए। देखो देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम और कृष्ण, कृष्ण और राम सब एक ही हैं।
बस श्रद्धा होनी चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग परिक्रमा किए और नीचे उतर गए। यहाँ हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ महाराज के मुख से ही सुनिए कि वहाँ क्या हुआ था। करके भगवान राम 11.5 साल रहे, यही तोता मुखी हनुमान है, यही तुलसीदास जी है। आज से 450 साल पहले दिन अमावस्या संवत 1607 को तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन हुआ था। यही तोता मुखी हनुमान है, यही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संवत 1631 में लिखा था। यही तुलसीदास जी यहाँ बैठ करके 6 महीने राम नाम का जाप किए। भगवान राम 11.5 साल यहाँ रहे। ये मंदाकिनी गंगा जो सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से निकाला। सो सरधार नाम मंदाकिनी, शोषक दातक पोतक दाकिनी, अत प्रिया निज तपल्यानी रवि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनमुनि आए, अमरनाथ किन्नर तही काला, चित्रकूट आए तही काला। कामतगिरी भैराम प्रसादा अवलोकत ये परस विषादा, चित्रकूट रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पर सो अवधि। भगवान कामतानाथ की परिक्रमा करने से मन की मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ भगवान राम 11.5 साल है, तपोस्थली है। यहीं तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में राजापुर में हुआ।